हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। आज की क्लास में मैं आपकी टीचर बन के नहीं, आपकी दोस्त बन के या आपकी गाइड बन के आज आपसे बात करने आई हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बच गया है और इसी वजह से बच्चों के अंदर स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, टेंशन ये बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि अभी आप लोगों को टेंशन होने लग गई कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब आएंगे, और अब आने ही वाले हैं। 2 महीने आपके पास हैं, उसके बाद आपके एग्जाम्स हैं। सिलेबस अभी मुझे लगता है काफ़ी लोगों का बचा भी होगा, बहुत सारा रिवीजन भी बाकी होगा, राइट। बहुत सारे बच्चों की तैयारी हो भी गई होगी, बट स्टिल वो बहुत टेंशन में है। तो इस टेंशन को कैसे ख़त्म करें, कैसे एग्जाम के स्ट्रेस को हम टैकल करें, इसके लिए आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो हमको अवॉइड करनी है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं। अब ऐसा बोलना एकदम गलत है कि सिर्फ लड़कियां ओवर थिंक करती हैं। लड़के लड़कियां कुछ भी हो, सब ओवर थिंकिंग करते हैं। आप सबके दिमाग में टेंशन है कि भाई हमने जितना पढ़ा है क्या हमें वो उतना याद रहेगा या नहीं, या जो चीज़ें हम नहीं पढ़ पाए हैं, जो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है, उसका हम क्या करें। ये टेंशन आपके हाथ पैर ठंडे कर देता होगा, हाथ पैर कांपने लग जाते होंगे। इसके लिए आपको बेटा खुद से ये एफर्ट लगाना होगा कि ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी। ओवर थिंकिंग से, टेंशन लेने से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर हो रहा होता तो आप और मैं दोनों 1 घंटा यूट्यूब पे लाइव आके सिर्फ टेंशन लेते। हमने क्या करना है ना, ओवर थिंकिंग करने की जगह हमने एक चीज़ करनी है। क्या? जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं या जो आपके लिए ईजी है समझना, उनके अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बनाओ। उनके PYQs, उनके MCQs बेटा इतने अच्छे से कर लो ना कि अगर उन टॉपिक्स में से कोई भी सवाल आए तो आप गलत बिल्कुल ना करके आओ। इतने अच्छे से उनकी तैयारी कर लो। और जो चीज़ें बेटा आपको नहीं समझ आ रही हैं, कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमको नहीं समझ आते हैं, मैम चाहे कितना भी पढ़ लो नहीं दिमाग में घुस रहे हैं, तो उसको लेके आपने टेंशन नहीं लेनी है। भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको आपके सब्जेक्ट का, साथ में पेपर 1 का, सबका एकदम कंप्लीट नॉलेज हो। ना ये आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है, ना ही हम चाहते हैं आपको ऐसा लगे। यहाँ पे आपका मोटिव क्या है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है अच्छे से चीज़ें समझ के, कि आप एक अच्छे टीचर बन पाओ, ये आपका यहाँ पे फोकस है। तो बेटा जो चीज़ें अच्छे से आती हैं उन पे अभी अपनी एक्सपर्टीज हासिल करो, और जो चीज़ें नहीं आती हैं उन टॉपिक्स को, उनका सिर्फ बेसिक आप आइडिया ले लो। कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, अगर आपको फैलेसीज नहीं समझ आ रही हैं तो फैलेसीज के डीप डाउन आप जाओ ही मत। फैलेसीज का बेसिक समझ लो कि कितनी फैलेसीज हैं और हर एक फैलेसी का मतलब क्या है। सिर्फ इतना समझ लो, सिर्फ इतना सही बेसिक, कि फैलेसीज क्या होता है, क्या क्या नाम है और उनका मतलब क्या है, बस इतना ही। और उनके अंदर फर्दर कितने टाइप्स हैं, क्या है, वो मैं नहीं कह रही, सिर्फ जनरल स्टेटमेंट आप समझ लो, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एटलीस्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रायल एंड एरर कर सको, आप तुक्का लगा सकते हो। पर तुक्का ऐसे ही नहीं लगता है, बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए तब जाके वो लगेगा। तो यहाँ पे बेटा आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्या करना है आपने, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे हो, जो आपके लिए ईजी है, वो आप अच्छे से कर लीजिए। और जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है कि टॉपिक्स मुझे बिल्कुल नहीं समझ आते हैं, उनका आप बेसिक्स पढ़ के आ जाओ, ठीक है। तो आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है ना बेटा, उसको पढ़ लो, उसका बेसिक पढ़ लो, सिर्फ डिटेल में जाओ ही मत, उससे आपका दिमाग और खराब होगा। तो ये अपन ने करना ही नहीं है। पहली चीज हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज हम आते हैं कि जब आपको देखो, जब मुझे टेंशन होती थी ना तो मैं अपनी मम्मी से बात करती थी, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी मम्मी इस तरीके से है ना कि वो कभी भी मुझे डीमोटिवेट नहीं करेंगी। अगर मैं उनको बोलूंगी ना कि ये चीज़ नहीं हो रही है, तो मेरी मम्मी उनके लॉजिकल सोल्यूशन देती है। अगर कभी वो लॉजिकल सोल्यूशन नहीं भी दे पाएंगी ना, तो वो ऐसा कुछ बोलेंगी कि मुझे लगेगा कि नहीं भाई पॉसिबल है, मैं अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं, थोड़ा सोचूं, तो मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तो आपको भी बेटा ऐसे किसी से बात करनी चाहिए, टॉक टू समवन। आप अगर मेरी क्लास में आते हैं तो आप मेरी क्लास में मुझसे आके बात कर सकते हैं, लाइव आके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को वहाँ रख सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो आप अपने घर में किसी से बात कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके कोई घर में भी ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सके, आपको कोई दोस्त भी नहीं है, आप लाइव क्लास में भी नहीं आना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए फिर लास्ट ऑप्शन है कान्हा जी, ठीक है। कान्हा जी जिनको मैं बहुत मानती हूँ, आप चाहे आप किसी भी भगवान को, किसी भी एक स्पिरिचुअल पावर को जो आप समझते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। या आप अगर किसी भगवान को नहीं भी मानते हो तो आप मेडिटेट कर लीजिए। सिर्फ खुद के दिमाग में सोच लीजिए कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ।
कैसे सॉल्व करूं, ये इस पे फोकस लगाना है। और अगर प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ प्रॉब्लम ही सोचते जाओगे, अरे ये प्रॉब्लम है इतनी बड़ी है, मैं तो दिमाग ही खराब हो गया, मेरी लाइफ ही बेकार है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, आपको बस किसी से बात करनी है ताकि आपका मन हल्का हो जाए, सिर्फ इतना ही आपने करना है। ठीक है, इन डिटेल जाके रोना नहीं है। ठीक है, हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने किसी से बात करी, आपका मन हल्का हुआ, बस इतना ही आपने करना है। ठीक है, अगर और कोई नहीं मिलता है तो सबसे बेस्ट है कि आप भगवान के आगे जाके अपनी बात कह दो, सबसे बेस्ट है। ट्राई करना, मैंने ये चीज ट्राई करी है लाइफ में और हर बार वर्क करती है। चाहे आपके पास कोई इंसान हो, कभी ऐसा सिचुएशन आएंगी लाइफ में कि आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, आप बहुत टेंशन में हो, एग्जाम का स्ट्रेस मैं अच्छे से समझती हूँ, पर लाइफ में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तब आप क्या करोगे? हर बार तो कोई आपके साथ नहीं होगा, बट एक स्पिरिचुअल पावर, एक भगवान जिनको आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी होप है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो उधर आप एक बार बात करिए। ठीक है, और यहाँ पे हम तो हैं ही। ठीक है, हमारी क्लासेस हम रेगुलरली यूट्यूब पे करते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चलती हैं, आप जहां चाहें आप हमसे आके लाइव बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा क्या करना है, बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप बातों में लग जाओ और आप पंचायती करने लग जाओ। ठीक है, अपनी दिल को हल्का करना, अपने दिल की बातें निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना और डिस्ट्रैक्ट होना, इसमें अंतर है। अगर आप इससे बात करना चाहते हैं वो ठीक है, आप बात करिए, पर बेटा अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ये नहीं है कि ठीक है मुझे मेरा दिमाग फ्रेश करना है तो ओके, आप थोड़ी देर फोन चलाइए, दैट इज ओके, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, अच्छी बात है, बट बेटा डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा हावी मत होने देना। ऐसा नहीं है कि रील चला रहे हो, सोचा था 15 मिनट चलाएंगे, 15 मिनट का आधा घंटा हो गया, आधा घंटा का पौन घंटा हो गया, आपसे रील्स ही नहीं छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ दोस्तों के साथ जाना है, 1 घंटा जाके आना है, 1 घंटा ही जाइए, उसके बाद ऐसा नहीं कि 1 घंटे का आप 2 घंटे 2.5 घंटे करके आ रहे हो, ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को इस समय पे थोड़ा सा अपने से दूर करिए, और वो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। ठीक है, आप ये समझिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी वीकनेस है। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन मिलता है वो फोन से मिलता है, तो बेटा फोन के अंदर तो आपको खुद को ही लिमिट लगानी पड़ेगी। फोन के अंदर एप्स के ना लॉक टाइम हो जाता है कि आप एक ऐप को 10 मिनट या 15 मिनट ही चला सकते हो, बाद में वो ऐप ही लॉक हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो ऐप्स को अनइंस्टॉल ही कर देते हैं। बेटा जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करिए, बट एक चीज लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, ओवरऑल लाइफ में भी आप कभी भी काम करेंगे तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, जितना हो सके खुद से एफर्ट लगाइए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए। ओके, तो पहली बात हुई कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तीसरा बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है, वरिड नहीं होना है कि अरे आज का हमारा इतना पढ़ना था, इतना तो हम पढ़ ही नहीं पाए, आज का दिन खत्म हो गया, दिन वेस्ट हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो फेलियर हूं। ये सारे थॉट्स नहीं लाने हैं। आप क्या कर सकते हो, आप अपने आर्ली गोल्स रख सकते हो। हर दिन का अपना गोल रखो, हर घंटे जो आप पढ़ रहे हो उसका गोल रखो कि इस घंटा मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, एक दिन में मुझे ये करना है। और अगर एक दिन में नहीं भी हो पाता है तो बेटा इट्स ओके। अगर एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन फ्रेश उठो, बट अगले दिन ये कमिटमेंट रखो कि आज मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ठीक है, अगर आप 10 दिन में से एक दिन, हफ्ते के एक दिन अगर आप नहीं अच्छे से कर पाते हो, अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो बेटा ये एकदम नॉर्मल बात है, एकदम ठीक है। आप अकेले नहीं हो, ऐसा पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है कि आप अगर एक दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, एक दिन फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उस फ्रस्ट्रेशन को रहने दो। ठीक है, एक दिन को छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक दिन गया पानी में, कोई बात नहीं, बट अगले दिन इतने डट के मेहनत करो, इतना कमिटमेंट ले आओ कि कल का दिन मेरा खराब हुआ था, कल का दिन मैंने रिलैक्स किया था, आज के दिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आज के दिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, आज के दिन कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे मेरी पढ़ाई से दूर नहीं कर सकता। ये कमिटमेंट बेटा आपको लाना पड़ेगा। और अपने आप को ना गिल्ट ट्रिप में मत डालो, अपना ऐसा अपने आप को गलती, अपने आप को कोसो मत कि अरे मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया, मैं इतना भी नहीं बात समझ पा रहा, क्या मैं ये, मेरे को ये क्यों नहीं कर पा रहा मैं क्वेश्चंस, इतना गिल्ट ट्रिप में मत डालो। देखो आप भी इंसान हो, अपने पे थोड़ा सा सॉफ्ट रहो। ठीक है, खुद को मोटिवेट करो, ना कि खुद को कोसो। अगर आप कोई चीज अच्छी कर रहे हो ना, खुद को अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो कि हाँ हमको और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। एक दिन नहीं पढ़ पाए, इट्स ओके, कोई गलत बात नहीं है, सबके साथ होता है, ह्यूमंस है हम, बट अगले दिन उस दिन से ज्यादा पढ़ाई करनी है, उससे ज्यादा कमिटमेंट हमको लेके आना है। ठीक है, लाइफ में बस एक चीज का ध्यान रखो कि हमको लाइफ में डेडिकेटेड रहना है, चीजों के लिए वरिड नहीं रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, हमको क्या रहना है, डेडिकेटेड।
कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको हमारा काम खत्म करना है। एक दिन नहीं हो पाया, एक दिन फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगले दिन ट्राई करेंगे, उसके अगले दिन ट्राई करेंगे, हर दिन ट्राई करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे, ठीक है। बस ये रखो कि मुझे ईमानदारी से कोशिश करनी है, सारा स्ट्रेस सारा टेंशन अपने आप भाग जाएगा। बेटा जब ये अपने अंदर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओगे ना, एक ओवर थिंकिंग को हटा के जब आप अच्छा सोचोगे, खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, आपका सारा टेंशन सारा स्ट्रेस यहाँ पे कम हो जाएगा एकदम, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है आप उन बातों को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करोगे और आपका स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी ये सब जरूर खत्म होगा, ठीक है। और आप क्लासेस के लिए, अगर अपनी पढ़ाई के लिए आप टेंशन ले रहे हैं तो पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे हम आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको अगर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, आप हमारा एकलव्य बैच है जिस पे हम पेपर 1 की तैयारी करवा रहे हैं, वो आप एनरोल कर सकते हैं। रिसोर्सेज, संसाधन सारे आपके पास हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, काम करना है, काम पे ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है बच्चों। हरे कृष्णा।